दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुदरत हर तरीके से हमें तरगीब देती है कि हम उसके कवानीन की पैरवी करें। फितरत के कवानीन की पैरवी से हमें मसरत और शादमानी मैसर आती है। सेहत व तंदुरुस्ती का राज भी कवानीन फितरत की पैरवी में है। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी से हमारा जिस्म अलील और हमारी रूह मुर्दा हो जाती है। कुदरत हमें तंदुरुस्ती अता करती है कि हम जद्दोजहद कर सकें। उसने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें अता कर रखी हैं। कुदरत मेहरबान माँ की तरह है। हमें इसके अहकाम और हिदायत की पाबंदी करनी चाहिए। मकतब हयात में पढ़ाए जाने वाले असबाक बिलाशुबा मुश्किल हैं, लेकिन जो कोई इन्हें सीख लेता और इन पर अमल करता है वह जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। फितरत के असबाक में एक सबक मेहनत का भी है। मेहनत इंसान की सबसे बड़ी रहनुमा है। मेहनत के जरिए इंसान ऐसे उसूल ज़वाबित सीखता है जो उसे ज़िंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की सलाहियत बख्शते हैं। मेहनत हमें फितरत के इस मकतब में दाखिल करती है जहां हमें ज़िंदगी और उसके असल हकायक से साबका पड़ता है। यही हमें अज़्म व इस्तिक़लाल का दर्स मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा और सुस्त आदमी हमेशा आजिज गुजार रहेगा। दोस्तों, मेहनत की अजमत और तकद्दुस के बारे में लेबनान के पैगंबर अदब कहलाने वाले खलील जिब्रान ने इतना माने खैज और खूबसूरत वाज दिया है कि जिसकी मिसाल पूरे आलमी अदब में नहीं मिलती। अपनी मशहूर तसनीफ द प्रॉफिट अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेहनत की अजमत के बारे में वो लिखते हैं, तुम मेहनत इसलिए करते हो कि कारवान हयात के साथ कदम ब कदम चल सको, इसलिए कि काहिल रहनुमा काफिले हयात से बिछड़ जाने के मुतरादिफ है। जब तुम मेहनत करते हो तो गोया एक बांसुरी बन जाते हो जिसके सीने से फूटने वाली लाजवाल मौसीकी की एक लय हयात इंसानी पर छा जाती है। जब तुम मेहनत करते हो तो कायनात के उस आला मकसद को पूरा करते हो जिसके लिए तुम उसी दिन नामजद कर दिए गए थे जिस रोज़ वो मकसूद अजीम तख्लीक हुआ था। मेहनत का दामन थाम कर तुम गोया ज़िंदगी का दामन थाम लेते हो, और जब तुम मेहनत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को महबूब बनाते हो तो गोया ज़िंदगी के अजीज़ तरीन राजों से वाकिफ़ हो जाते हो। मेहनत दर हकीकत मोहब्बत का एक अजीम मज़हर है, नज़र आने वाली शक्ल में। मोहब्बत जिस्म है और मेहनत इसकी रूह है। खलील जिब्रान लिखते हैं कि अगर तुम मोहब्बत के साथ मेहनत नहीं कर सकते तो बेहतर है कि अपना काम तर्क करके किसी मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाओ और उन लोगों से भीख मांग लिया करो जो अपने खेतों से खुश होकर वापस आते हैं ताकि देवताओं के दर्शन कर सकें।